आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन शनिवार के दिन इस प्रयोग को कर लेता है तो उसके पास इतना धन आने लगेगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी भी आपके जीवन में हानि नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार की धन की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। चाहे आपका पैसा फंसा पड़ा है या आपने अपनी सारी जमा पूंजी कारोबार व्यापार में लगा दी है, परंतु वह कारोबार व्यापार न चलने की वजह से आपका जो भी जमा पूंजी है सारी नष्ट हो चुकी है। कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आप कर्जे में डूब चुके हैं। आपके ऊपर हजारों लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, परंतु उसे उतारने के लिए, कर्जा से मुक्त होने के लिए कोई भी रास्ता हमको नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन इधर उधर हम भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार से हमारा कोई काम बन जाए, हमें कोई नौकरी मिल जाए, हमें कोई काम मिल जाए, या कोई ऐसा रास्ता हमको मिल जाए कि हम शीघ्र कर्जा से मुक्त हो जाएं। परंतु हम अनेकों भगत सियानों के पास गए, अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, कोई भी हमको लाभ नहीं हुआ। अनेकों प्रकार के हमने तंत्र मंत्र किए, अनेकों प्रकार के औने टोटके किए, अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हो, लेकिन कोई भी समाधान हमारा नहीं निकल पा रहा है। हम हार थक कर के घर बैठ चुके हैं। तो आपको क्या करना है? केवल शनिवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है। शीघ्र ही आपकी सभी समस्याएं, जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, मुक्त हो जाएंगे। धन धान में बरकत होने लगेगी, कर्जे से भी आप मुक्त हो जाएंगे और शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या करना है, क्या विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। क्या करना है? आपने शनिवार के दिन संध्या के समय इस प्रयोग को करना है। आप 3 बजे करें, 4 बजे करें, 5 बजे करें, 6 बजे करें, आप 7 बजे तक इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। क्या करना है? आपने सर्वप्रथम आपको 11 पीपल के पत्ते लेकर आने और उसके साथ साथ आपने 11 ही पत्ते मदार वृक्ष के लेने हैं। मदार का जो पौधा होता है, जिसको हम आम भाषा में आखटा बोलते हैं, आग का जो पौधा होता है, उसके आपने 11 पत्ते लेने। अब आपने सर्वप्रथम उनको साफ जल से, शुद्ध जल से उनको धो लेना है। धो करके उनको आप साफ कर लें। साफ करने के बाद आप कोई थाली ले लें या कोई बर्तन ले लें, आप उसके अंदर आप उन पत्रों को रख लें। ध्यान रखें, जो भी हम विधि आपको बता रहे हैं उसी विधि अनुसार करें। ऐसा ना हो आप उल्टा सीधा कर दें और कोई भी आपको लाभ ना हो। तो इसलिए कोई भी आप प्रयोग करने जा रहे हैं, कोई भी उपाय करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको ध्यान से सुने, उसकी विधि को समझें कि उसके अंदर बताया क्या गया है, और जो भी समय बताया जाए फिर उसी समय पर आप करें। और सबसे बड़ी बात, मन के अंदर श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव रखें। अपने मन के अंदर पॉजिटिव विचार लाएं, अच्छी सोच रखें, मन के अंदर यही धारणा रखें कि मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूं। अब मेरे जीवन में आए हुए सभी संकटों से मुझको छुटकारा मिल जाएगा, मैं माला माल हो जाऊंगा, कभी भी मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। मन ही मन इस तरह के विचार अपने मन के अंदर लाते रहें। अब आपने क्या करना है? एक पीपल का पत्ता और एक मदार का पत्ता, इसी तरह से 11 जगहों पर आपने अलग अलग जोड़ी के सहित उन पत्तों को रखना है। अब रखने के बाद आपने 11 ही कमल गट्ठे लेने और एक एक पत्ते के ऊपर एक एक कमल गट्ठा आप रखते चले जाएं। उसके बाद आपने एक बतासा और 2 लौंग उसमें लगा करके आपने प्रत्येक पत्ते के ऊपर 11 जगह पर उनको आपने रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है? एक घी का दीपक लेना है और घी का दीपक आप उस थाली में, जो भी बर्तन आपने लिया हुआ बीच में रखकर को आप उसको प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके आप अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और उनसे विनती करें कि प्रभु, मैं हार थक करके
आपकी शरण में आया हूं, मैं इस संसार से हार चुका हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं चल रही हैं आप उनको दूर करो। इस तरह से आप हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना के लिए, आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए, या जो भी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करने के बाद जहां भी आपके नजदीकी कोई भी मंदिर हो, आपने ऐसे मंदिर में जाकर के और शिव जी के समक्ष आपको जाना है। अब शिव जी की जो जलेहरी होती है जिसमें से पानी बहकर जाता है, उस जलेहरी की समक्ष आपको बैठना है और बैठ करके आपने एक एक पत्ता लेते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए और उसको अपने मस्तिष्क से लगाकर उस जलेहरी के ऊपर आप चढ़ा दें। इसी तरह आप दूसरा पत्ता लें, उस पर अपनी मनोकामना बोलें और अपने मस्तिष्क से लगाएं और शिवलिंग की जलेहरी के ऊपर आप उसको चढ़ा दें। इसी तरह से आप लगातार 11 के 11 पत्तों पर अपनी इच्छा बोलते हुए, मनोकामना बोलते हुए, समस्या को बोलते हुए अपने मस्तिष्क से लगा लगा करके आप उस शिवलिंग की जलेहरी पर चढ़ा दें। केवल एक शनिवार करें, आपके पास इतना धन आ जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। शीघ्र ही बड़े से बड़े कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी, सभी कार्य आपके पूर्ण होने लगेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।